वो सैम्पल करैक्टर की है। सैम्पल करैक्टर जो है, इंसर्ट सैम्पल करैक्टर, कंट्रोल प्लस F11 उसकी शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल प्लस F11 करें तो राइट साइड पे सैम्पल करैक्टर का जो एक बॉक्स है वो बन जाएगा। दोस्तों दरअसल जो सैम्पल करैक्टर की ऑप्शन है वो यूज़ इसलिए होती है कि जब हमें कुछ सैम्पल, कुछ अलामतें वगैरह बनानी हुई हो तो हम यहाँ से वो बनी बनाई ले सकते हैं। जैसा कि मोबाइल के अंदर जब हम SMS कर रहे थे तो SMS के दौरान भी ऑप्शंस में हमें सैम्पल की ऑप्शन मिलती है, जहाँ से हम मुख्तलिफ अलामतें ले सकते हैं। जो वो ऐसी अलामतें होती हैं जो आप खुद अपने हाथ से नहीं बना सकते, मुख्तलिफ चीज़ों के साइन, करेंसियों के साइन और वगैरह वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जिस चीज़ को, जो सी चीज़ आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करें और नीचे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इस तरह से हमारे पास और बहुत से सैम्पल इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो किसी को भी हम सिलेक्ट करके जब हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सैम्पल हमारे पास हमारे पेज पर आ जाता है और उस पर हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से अपने सैम्पल का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई सैम्पल ले लेता हूँ और यहाँ से जो है उसको लगाने से पहले हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट स्टाइल भी सिलेक्ट कर लेते हैं और देखिए हम तमाम सैम्पल जो है वो उस फ़ॉन्ट स्टाइल में आने लग गए हैं जो हमने ऊपर से सिलेक्ट किया। इस तरह कैरेक्टर का साइज़, जो फ़ॉन्ट का, जो हमारे सैम्पल का साइज़ है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.0 इंच कर दिया, तो पकड़ के लेके आते हैं तो ये देखें हम ये काफ़ी बड़े साइज़ में आए। तो इस तरह से हम जो कैरेक्टर जो है इंसर्ट सैम्पल कैरेक्टर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल F11 उसकी शॉर्टकट की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ। आप ये देखें ये ऑप्शन जो है ये डिम हुई है। डिम क्यों हुई है? जब कोई ऑप्शन किसी जो अपनी वर्किंग करने की हालत में नहीं होती, अपने काम करने की हालत में नहीं होती, तो वो डिम होती है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर ये फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन जो है ये बड़े काम की ऑप्शन है और इससे आप बहुत सी वर्किंग कर सकते हैं और बहुत सी जो लोगो वगैरह बनाने में भी ये जो हमारे पास ये काम आता है। तो इसके लिए हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है, ठीक है, और इसको बोल्ड कर लिया है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हमने कुछ शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह एक हमने यहाँ से बेसिक शेप में से कोई शेप ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक हार्ट ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह हम तीसरी एक और शेप भी कोई बना लेते हैं। यहाँ से हमने एरो ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से कोई एरो ले लिया, ये एरो बना लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर शेप्स ड्रॉ की हुई हैं। ये हमने जो है इसका ट्राइंगल बना दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम किसी शेप के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो पहले इसका साइज ज़रा सा मुनासिब सा छोटा कर लेते हैं और अब हम एक एक शेप पर इसको एडजस्ट करके देखेंगे। तो आप अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लें और टेक्स्ट की ऑप्शन ऊपर मेन्यू बार में से क्लिक करें। आप देखें फिट टेक्स्ट टू पाथ जो है वो हाईलाइट हो चुकी है, उस पर क्लिक करें और आपके पास ये अब आपका जो माउस का एरो है वो एक राइट साइड पे जा रहा है, एरो उसमें बना हुआ है, वो यही शो करवा रहा है कि आप किस शेप के ऊपर अपना टेक्स्ट एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप किसी भी शेप पे किसी भी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इस सर्कल के आसपास आए हैं और हमने तकरीबन यहाँ पर आके जहाँ हमें ठीक लगे क्लिक कर दिया। क्लिक करने पे हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके साथ एडजस्ट हो चुका है और अब हम इस बॉक्स को जहाँ पर सर्कल को जहाँ पर लेके जा रहे हैं तो हमारा जो वो टेक्स्ट है वो भी उसके साथ साथ जा रहा है। तो इस तरह से आप इसकी बड़ी आसानी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इस पर इस तरह की वर्किंग जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। मज़ीद इसकी सेटिंग्स ऊपर आ रही हैं, आप यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जिससे मुख्तलिफ इसके अंदर इफेक्ट में चेंजिंग आएगी। और ये देखें ये बिल्कुल सीधे सीधे हो गए हैं, ये हो गए हैं। तो ये मुख्तलिफ जो अपने एंगल जो इसकी राइटिंग है वो चेंज कर। इसी तरह यहाँ पर डिस्टेंट फ्रॉम पाथ लिखा हुआ है कि आपको जो मेन चीज़ है उससे कितना फासला हो, पाथ जो आपका मेन है उससे कितने फासले पे आपका टेक्स्ट पढ़ा हुआ। तो हमने यहाँ से 0 किया हुआ है ताकि बिल्कुल साथ लगा रहे। इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन दी गई है ऑफसेट, मूव द टेक्स्ट क्लोजर टू द एंड और स्टार्ट द पाथ बाय स्पेसिफिंग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज। इसको हम ज़्यादा करते हैं। आप ये देखें ये इसको घुमा रहा है, एंगल इसका चेंज कर रहा है।
इस तरह से आप इसको मिरर भी कर सकते हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली, कि ये चीज़ क्या है, ये लेफ्ट वाली चीज़ को राइट कर देता है और राइट वाली चीज़ को लेफ्ट कर देता है। तो मुख्तलिफ जगह पर आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए हम इस टाइम मोहम्मद इधर आ रहा है, मोहम्मद इधर लिखा हुआ, हमने यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक किया तो मोहम्मद इधर चला गया, शहबाज इधर आ गया, यानी कि उल्टा हो गया। इसी तरह से आप वो वर्टिकली भी उल्टा कर सकते हैं कि जो स्पेलिंग है वो उल्टे हो गए और ये स्पेलिंग सीधे हो गए। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ और बोल्ड, इटैलिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है फिक्स टेक्स्ट टू पाथ है। इसके बाद हम अगर चाहते हैं कि देखें ये सर्कल जो है इसको छोड़ नहीं रहा, ठीक है, सर्कल इसको छोड़ नहीं रहा, तो हम चाहते हैं कि सर्कल जो है वो इसको छोड़ दे ताकि हम इसकी और मज़ीद जो है किसी किस्म की भी एडजस्टमेंट कर लें और ये सर्कल से अलग हो जाए। तो दोनों को सिलेक्ट करें अपने कीबोर्ड से, Ctrl+K, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ब्रेक अपार्ट की शॉर्टकट की है, वो दबाएं, दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+K। तो आप ये देखें सर्कल अलग हो गया और आपका टेक्स्ट बाकी रह गया। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे ही अपना नाम लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह उसको हमने बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया और इस हार्ड को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह इस पे वर्किंग पता लगे। हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, इधर से फिट टेक्स्ट टू पाथ इस पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे आपको चाहिए वहाँ पर ला के क्लिक दबा दें, आपका जो वो कर्सर है, कर्सर का टेक्स्ट है जो आपका, वो वहाँ पर ही फिट हो जाएगा और वो अपनी जो है ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर लेगा। हमने यहाँ पर आके क्लिक कर दिया है तो आप देखें इसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट जो है वो जुड़ चुका है। इसी तरह से हम इसमें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं, तो जैसे चाहें आप इस पर साथ साथ वर्किंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने माउस को मूव करना है, जिस एंगल पर मूव करेंगे वहाँ पर वर्किंग परफॉर्म होती है। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल इस ट्रायंगल पे कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको भी बोल्ड कर लिया, साइज का थोड़ा सा बड़ा कर लिया, टेक्स्ट टू पाथ, और इसके ऊपर आके हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। शेप्स के साथ एडजस्ट हो गया। अब हम इसको तोड़ना चाहते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, Ctrl+K, तो ये ब्रेक का पार्ट इसको अलग पार्ट में, उसको अलग पार्ट में तोड़ देगा। आप इसको बेशक डिलीट करते हैं, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है ये फिर टेक्स्ट टू पाथ है और इसको आप एक और शॉर्ट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्री हैंड टूल ले लिया है और यहाँ से कोई भी कर्व सा स्टाइल बना दिया है। आप जब कुछ लिखना चाहें, लिखने से पहले अपने जो क्लिक करना है आपने, आप उस शेप के ऊपर आएँ जहाँ आप उसको घुमाना चाहते हैं, जिस एंगल पे उसके ऊपर आएँ, तो आपका जो माउस का कर्सर है उसके नीचे देखें, इस टाइम मेरे ये जो माउस का कर्सर है इसके नीचे ए लिखा हुआ है और उसके नीचे कर्व का स्टाइल बना हुआ है। जब ये स्टाइल आ रहा हो तो आप क्लिक कर दें। उसके बाद आप जो भी अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जो वर्किंग करेंगे, वो आपकी शेप के साथ ऑटोमेटिकली चलती जाएगी और वो उसको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम इधर से हार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ से हमने हार्ट ड्रॉ किया हुआ है और हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ से हमने ये टेक्स्ट टूल लेके, जब वो कर्व हुआ नीचे से, कोई भी हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो आप ये देखें वो बिल्कुल उसके साथ साथ चलता जा रहा है और आगे जाता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट है वो इसके साथ चलता जाएगा और ऐसे आसपास घूमता जाएगा। अब हमने ये जो भी लिखा हुआ है और हम इसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारा लिखा हुआ रह जाए और वो जो दरमियान से हार्ट है वो खत्म हो जाए, दोनों को सिलेक्ट करें, Ctrl+K, अंदर वाली शेप को पकड़ के हमने साइड पे करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया, ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट है। तो ये हमारी फिर टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाइफनेशन की। हाइफनेशन जो है वो हम हाइफनेशन करेंगे। इसके बाद हम हाइफनेशन की ऑप्शन क्या है, जब हम यहाँ पर कुछ डमी सा टेक्स्ट ले आते हैं पहले, ठीक है, इसको कॉपी करके MS वर्ड से हम इसको पैराग्राफ मोड में ला के यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको ज़रा सा आपको मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो ये हमने जो है इसको जूम कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हाइफनेशन की आ रही है, हाइफनेशन, यूज हाइफनेशन, इस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि साथ ही मैं यहाँ पे कॉलम्स भी लगा देता हूँ,
कॉलम्स में आके हम 2 कॉलम्स कहते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें, जैसा ही मैंने इसको कॉलम में तब्दील किया है, कॉलम में मेरा तब्दील करने का मकसद क्या था? मकसद मेरा ये था कि टेक्स्ट को जो है वो जगह ना मिले और टेक्स्ट जो है वो एक साइड पे हो जाए, क्योंकि देखें एक कॉलम में है वो दूसरा कॉलम की जगह छोड़ दिया। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, जब भी हमारा टेक्स्ट हम कुछ लिख रहे होते हैं और हमारा लिखते लिखते जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर आता है, लाइन के एंड में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है जो कुछ स्पेलिंग पूरे ना आ रहे तो पूरे के पूरा वर्ड जो है वो नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेटर्स लिखने की गुंजाइश है, DOC। जब मैं जैसे ही DOC लिखे बाद U लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा डॉक्यूमेंट नीचे आ जाएगा। तो हाइफनेशन इसलिए यूज होती है कि जितने भी स्पेलिंग हैं वो यहाँ पर पूरे आ सकते हैं, वो आ जाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक लिख के U डाला हुआ है, DOCU पूरा आया, आगे डैश लग गई है। इस डैश का मतलब ये है कि बाकी इसके स्पेलिंग अगली लाइन में पड़े हुए हैं और मेंट आगे लिखा हुआ है। तो जो पढ़ेगा वो इसको डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, क्योंकि वो उसी का ही हिस्सा है और वहाँ पर पूरा नहीं है। तो ये जो है इसको हाइफनेशन कहा जाता है। अगर आप इसको टिक खत्म कर देंगे तो आप देखें पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि वो पूरे स्पेलिंग ऊपर पूरे नहीं आ सकते थे। तो ये जो है हमारा हाइफनेशन की सेटिंग है। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन है राइटिंग टूल की। इसमें हम स्पेल चेकर को यूज़ करेंगे। कंट्रोल F12 उसकी शॉर्टकट की है। फॉर एग्जांपल जब हम अपनी वर्किंग करते हुए हम कुछ गलती करते हैं तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है। हम कुछ स्पेलिंग की गलती करते हैं तो इसके अंदर जो एक बुलेटिन डिक्शनरी है जो हमारी गलती को जो है दुरुस्त करती है, उसको अंडरलाइन कर देती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं और मैंने लिखा है दिस इज माई BOAK। बुक के स्पेलिंग मैंने जान के गलत लिख दिए गलती से, तो आप समझे फॉर एग्जांपल हमने गलती की और यहाँ से उसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन हो गया है, जो यही जाहिर कर रहा है कि आपने यहाँ पर गलती कर। अब आप इस पर राइट क्लिक करें तो आपको वो सजेशन देगा कि बुक, ये सारे बोर, ये सारी चीज़ें, बेक, बुक, बोट, ये सारी ऑप्शन दे रहा है कि कुछ आपने ये तो नहीं लिखनी थी, आपने इनमें से तो कोई नहीं लिखनी थी। ये आपको सजेशन दे रहा है कि इंग्लिश के वर्ड्स ये हैं, आपसे कुछ गलती हो गई है, शायद आप ये लिखना चाहते हो। तो हमने कहा हम बुक लिखना चाहते थे, हमने जैसे ही बुक पे क्लिक किया उसकी स्पेलिंग ठीक हो गई। कंट्रोल Z करते हैं ताकि वो अपनी असली हालत में आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास जो और ऑप्शन आ रही है उनको देखते हैं। इसमें हम राइट क्लिक करते हैं और इग्नोर ऑल कर देते हैं। इग्नोर ऑल का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पर BOAK लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दो, उसके नीचे से रेड लाइन हटा दो, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि ऐसे है। और अगर हम तफसीली से इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं तो स्पेल चेक की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 को प्रेस करें तो आपके सामने ये राइटिंग टूल और डिक्शनरी वगैरह ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, स्पेल चेकर लिखा हुआ है और यहाँ पर पहली चीज़ उसको डायरेक्टली ऊपर कोई मिल रही है उसमें गलती है, हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे इसको बुक मिल रही है, बोट, ये वगैरह ऑप्शन दे रहा है। हम रिप्लेस लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कहा कि हमने तो बोट लिखना था, बोट को सिलेक्ट किया हुआ है, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है और असली स्पेलिंग जो है वो हट जाते हैं और उसकी जगह पे स्पेलिंग ठीक होकर आ। इसी तरह हम इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऐड की ऑप्शन है। ऐड की ऑप्शन से क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने BOAK लिखा हुआ है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसीलिए उसके नीचे रेड लाइन आ गई है ताकि आप इसको ठीक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको ठीक करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे हम अपना जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करके यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे ताकि ये इसके दिमाग में ऐड हो जाए। और ये इसका मकसद ये है कि आइंदा से इसको गलती ना समझे बल्कि इसको भी अपनी डिक्शनरी का एक वर्ड समझे। हम यहाँ पे हैं, ये लिखा हुआ है, हमने ऐड पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया और शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी देखिए, अब उसने उस गलती को नहीं ढूंढा क्योंकि वो समझ रहा है कि वो जो है इसका डिक्शनरी का अपना वर्ड है, उसके नीचे से रेड लाइन भी हट गई है। अब हम कहीं भी BOAK लिखें तो ये निशान नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप निशान उसका हट चुका है। तो इस तरह से हम इस डिक्शनरी के अंदर अपनी मर्जी से कोई वर्डिंग वगैरह ऐड भी करवा सकते हैं और इसकी सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो चेंज केस की ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसकी मदद से आप बहुत सी जो है ना वर्किंग में बड़ी आपको आसानी मिलती है, बहुत सी हेल्प मिलती है। तो कैसे, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये इसमें कुछ कैरेक्टर्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं,
जब हमारे पास हम कुछ तेज़ी से टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें अक्सर इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि हमने किन चीज़ों के स्पेलिंग को, करेक्टर को जो है वो बड़ी ABC में लिखना है, या हर वर्ड का पहला करेक्टर बड़ी ABC में लिखना है, या सारा कुछ छोटी ABC में लिखना है, सारा कुछ बड़ी ABC में लिखना है। तो ये जो आपके पास चेंज केस की ऑप्शन है, ये आपकी इससे मुतालिक बड़ी हेल्प करती है। हमने यहाँ पर जिस तरह भी लिख दिया है सब कुछ सेलेक्ट कर लें। ये हमने पिक टूल से सारा कुछ डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से हम टेक्स्ट में जाके चेंज केस की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की शिफ्ट F3 है, शिफ्ट F3 से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस की ऑप्शन आ रही है। सेंटेंस केस एक ऐसी सेटिंग है, जब आप इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो जब एक जुमला शुरू होता है तो उसका पहला करेक्टर O ये बड़ा होता है, कैपिटल में होता है, और फिर चलता जाता है, और जब जहाँ फुल स्टॉप लगता है, डॉट लग जाता है, तो वो इस चीज़ की निशानी है कि हमारा जो ये सेंटेंस है, जुमला खत्म हो चुका है और अगला जुमला शुरू होगा, तो फिर उसका Y बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन है वो देखते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं चेंज केस में, तो लोअर केस सारा कुछ छोटी ABC में हो जाएगा। ओके करें, सारा कुछ छोटी ABC में हो चुका है। दोबारा इधर जाएं और यहाँ पर चेंज केस में अपर केस सारा कुछ बड़ी ABC में हो जाएगा, बेशक आपने जैसा भी लिखा हो। इसी तरह चेंज केस और यहाँ पे टाइटल केस सिलेक्ट करें। ओके, तो आप देखें हर एक का जो करेक्टर है वो पहला बड़ा हो गया। ओन का O, दी का T, इंसर्ट का I, इस तरह हर वर्ड का पहला करेक्टर बड़ी ABC में आ चुका है। इस तरह हमारे पास लास्ट टूगल केस है। इसका तो वैसे अक्सर कहीं मैंने यूज़ नहीं देखा। इसमें पहला करेक्टर छोटा हो जाता है, बाकी बड़े हो जाते हैं। जैसे कि ओन का जो है O, दी का T, इंसर्ट का I, इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्टकट की शिफ्ट F3 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3 दबाएं, आपके सामने डायरेक्टली ये बॉक्स आ जाता है और आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंज केस की ऑप्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आ रही है वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है वो हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि जो ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंट में नहीं आते और वो सिर्फ हमारी वर्किंग को शो करवाते हैं। जैसा कि मैं इस जगह पर हूँ और मैंने 1, 2, 3, 4 बार टैब को प्रेस किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अब आप यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, यहाँ कुछ हुआ है, कुछ वर्किंग हुई है, क्योंकि ये जगह खाली है और यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा। तो अगर हम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को शो करवाएंगे तो हमें हर चीज़ एक अलामत की सूरत में नजर आएगी कि जितनी बार हमने टैब दबाया है, जितनी बार हमने एंटर प्रेस किया है या स्पेस प्रेस की है, तो वो अलग अलग जो है वो हमें सैम्बल्स की सूरत में शो करवाएगा। हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाके और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स पर क्लिक करते हैं। Ctrl+Shift+C उसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करें। आप देखें जितनी बार हमने टैब दबाया है ये निशान आ रहा है, यहाँ एंटर प्रेस किया हुआ है, जहाँ स्पेस जो प्रेस की हुई है, जैसे मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ वहाँ डॉट आ रहा है। ये मुख्तलिफ चीज़ों को अलामतों में शो करवाता है, और आप ताकि आपको आसानी से पता लगे यहाँ पर आपने असल में कौन सी वर्किंग की हुई है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ की हुई है। दोबारा उस पर क्लिक करें तो सब कुछ वैसे ही हाइड हो जाए। उससे पहले एक ऑप्शन जो हमारी रह गई थी टेक्स्ट जो है स्टेटिक्स में क्या है, हमारे पास मुकम्मल मालूमात आ रही है। किस टाइम आपके पैराग्राफ 3 हैं, लाइन्स इसमें 14 है, वर्ड्स अगर हम गिने ऑन, दी, इंसर्ट है तो ये जो है 123 है। करेक्टर गिने ONTHE इस तरह गिने तो ये जो है ये 721 है, और जो फॉन्ट्स हैं वो ये फॉन्ट्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें इससे रिलेटेड इसकी मालूमात मिलती है। तो ये हमारा जो है मेन्यू बार में से टेक्स्ट की ऑप्शन थी। उम्मीद है आपको इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी।